नमस्कार दोस्तों, मैं मुल्किन मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, कल धनतेरस है, तो धनतेरस पे हम क्या कर सकते हैं जिससे हमें धनवंतरी जी की कृपा मिले, हमें लाभ मिले, धन की वृद्धि हमारे जीवन में हो। धन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सबसे ज़्यादा एक एसेंशियल चीज़ है हमारी लाइफ को चलाने के लिए, और हर इंसान चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके पास धन हो। और कल का दिन बहुत शुभ माना जाता है इस कार्य के लिए। हालांकि दिवाली वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा होती है, पर कल धनवंतरी देवता की भी पूजा होती है, और श्री कुबेर जी की भी पूजा होती है, माँ लक्ष्मी की भी पूजा होती है, गणेश जी की भी पूजा होती है। कल का दिन धनतेरस का बहुत शुभ होता है। अब एक ये भ्रांति बना दी गई है कि एक ये कह लीजिए कि अगर आप धनतेरस वाले दिन खरीदोगे सोना चांदी तो ही आपके जीवन में लाभ होगा, तांबा खरीदोगे तो ही लाभ होगा, आप कुछ भी मेटल आइटम खरीदोगे तो ही लाभ होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। अब कोई भी इंसान है जो नहीं अफोर्ड कर सकता, जो पुअर है या आर्थिक रूप से उसको दिक्कत है, तो क्या वो त्योहार नहीं बना पाएगा? जिसके पास धन है वो तो खरीद ही लेगा, सोना चांदी कभी भी खरीद लेगा। तो धनतेरस वाले दिन ही खरीद के उसके पास क्या अगले दिन वो अरबोपति बन जाएगा? दोस्तों, आप खुद लॉजिकली इस चीज़ को सोचिए। जितने भी लोग हैं जो अरबोपति बने, उन्होंने मेहनत करी है, और जो उनके बच्चे जो आज फ्रूट खा रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनत हुई है। हाँ, ईश्वरीय कृपा होती है, शुभ मुहूर्तों में किए हुए उपाय वर्क करते हैं, लाभ मिलता है, पर आपकी मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। मैं बार-बार इस चीज़ को कहता हूँ कि आपको शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से प्रयास करने पड़ेंगे, तभी आपको कुछ प्राप्ति होगी। अब कोई भी सड़क पे भिखारी है, भीख माँगता है, आप उसको भीख देते हो? नहीं। और ख़ासकर जो बिल्कुल हाथ-पैरों से सही हो, आपके माइंड में क्या चीज़ जाती है कि हाथ-पैर सही सलामत है तो काम करके खा सकता है, या ये काम करके घर में कमा खा सकती है। देखो, जब भी भीख माँग रही है, जाती है ना, क्योंकि आप वर्क की इम्पोर्टेंस को कहीं न कहीं समझते हो कि ये जो दुनिया है आदान-प्रदान से चलती है। आप कुछ करोगे तो ही आपको प्राप्ति होगी। तो अगर आप सोचो कि आप कुछ ना करो और धन की प्राप्ति हो जाए, तो ऐसा नहीं है। मैं हमेशा लॉजिकली और प्रैक्टिकल बात करता हूँ, और ज़मीनी हकीकत को देखते हुए बात करता हूँ। तो ये कल बहुत लोगों ने मुझे सवाल किया, ईमेल के थ्रू भी, व्हाट्सएप पे भी, कि क्या कल धनतेरस है, क्या हमें गोल्ड खरीदना चाहिए, कल हमें सोना खरीदना चाहिए? दोस्तों, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। आप मात्र एक आपको उपाय बता रहा हूँ जो आपको खरीदना है, और वो आई एम श्योर कि हर कोई अफ़ोर्ड कर सकता है। आपको सिर्फ़ कल एक झाड़ू खरीदनी है, और वो काफ़ी है। दोपहर को जाके या शाम के टाइम आप जाके एक झाड़ू खरीद लाइए, और उस झाड़ू की बाकायदा पूजा कीजिए। अपने मंदिर में उस झाड़ू को रखिए, बाकायदा उस झाड़ू को धूप-दीप दिखा के, उसको बाकायदा तिलक करके प्रार्थना कीजिए कि ये माँ लक्ष्मी का स्वरूप है। क्योंकि झाड़ू भी एक रिप्रेज़ेंट करती है वेल्थ को, लक्ष्मी को। और आप उसको धूप दिखा के, धुनी दिखा के, हमारी उस झाड़ू को अपने मंदिर में रख लीजिए, और उसकी को धुनी दिखा दीजिए। माता लक्ष्मी की प्रार्थना उनसे कर लीजिए, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की आरती कर लीजिए, श्री मंत्र की उपासना आप कर लीजिए, 108 बारी उसका जाप कर लीजिए, स्फटिक की माला से कर लीजिए, और चाहे तो वैसे ही जाप कर लीजिए, और झाड़ू को आप हमारी धुनी दिखा दीजिए लक्ष्मी प्राप्ति वाली, और उसको तिलक भी लगा दीजिए हमारी लक्ष्मी प्राप्ति वाली धुनी से। एंड फिर नेक्स्ट डे से, अगले दिन से, उस झाड़ू को यूज़ करना शुरू कर दीजिए अपने घर में। वो ये एकमात्र उपाय काफ़ी है आपको बेनिफिट्स देने के लिए धनतेरस के। अब मेरे ख़्याल में झाड़ू 60-70 रुपए की, बहुत ज़ोर मारो 100 रुपए की आती होगी, उससे ऊपर तो नहीं आएगी, और ईज़िली आप झाड़ू अफ़ोर्ड कोई भी कर सकता है। तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आपको जाके सोना-चांदी खरीदना है या चांदी के सिक्के ही खरीदने हैं, तो ही आपको धनतेरस पे लाभ होगा। ये ज़रूरी नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। जिस अब आपकी बेसिक नीड्स पहले हैं, बेसिक इम्पोर्टेंस पहले है। आप अगर आपकी हैसियत नहीं है या हालात ख़राब हैं, तो कभी भी खुद को फ़ोर्स ना करें इन चीज़ों के लिए। आप मेहनत करो, भगवान की उपासना करो, वो काफ़ी है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो इसलिए इस चीज़ को समझें, लॉजिकली, प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझें। एक बात बताइए, आप टूट पड़ रहे हो धनतेरस वाले दिन दुकानों पे, ये भी ले, ये भी ले, आज ये लेते ही कल मेरे पास तो अरबों बरसने लगेंगे। क्या आप नेक्स्ट डे टॉप 10 रिचेस्ट पीपल ऑफ द वर्ल्ड में गिने जाने लगोगे? या दुनिया की, या मैं खरीद लाऊँ, मैं अगले दिन ही दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊँगा? दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ती है, पीढ़ी दर पीढ़ी मेहनतें चलती हैं, दिन-रात एक करने पड़ते हैं। जो लोग रईस हैं, अमीर हैं, आपको लगता है इनकी लाइफ़ बहुत ईज़ी है। मेरे पास इतने क्लाइंट्स हैं, सेलिब्रिटीज़ से लेके, पॉलिटिशियन से लेके,
टॉप बिजनेसमैन तक, ये लोग रात को सोते तक नहीं हैं। इनकी हालतें जो है ना, हालत इतनी ख़राब रहती है उस रिचनेस को बनाए रखने के लिए, क्योंकि मुझसे जब कंसल्टेशन लेते हैं, फिल्म स्टार्स लेते हैं, पॉलिटिशियंस लेते हैं, सेलिब्रिटीज़ लेते हैं, वो बताते हैं अपने हालात, और मुझे देखकर इतनी हैरानी होती है कि सामने सब कुछ कितनी चकाचौंध अच्छा लगता है, पर अंदरूनी कितनी दिक्कतें हैं। उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, उस अमीरी को मेंटेन करने के लिए बॉडीगार्ड के खर्चे, गार्ड के खर्चे, ड्राइवर के खर्चे, हाउसकीपिंग के खर्चे, घर के खर्चे, उनके पर्सनल खर्चे, खुद की बॉडी को मेंटेन करने के खर्चे, मतलब लाखों करोड़ों में तो इनके खर्चे ही खर्चे होते हैं। आप आम आदमी सोच भी नहीं सकता। और अगर ये उन खर्चों को मीट आउट करने के लिए कमाई ना करें तो ये कंप्लीटली मतलब फिनिश हो जाएंगे। तो रात रात भर कई तो सोते भी नहीं है, दिन रात काम करते हैं, 2-2 3-3 घंटे 4 घंटे मुश्किल सोते हैं, नींद नहीं आती, नींद की गोलियां लेते हैं, दुनिया भर के मेडिकल ट्रीटमेंट चलते हैं, दुनिया भर की परेशानी। क्या इनको वर्कर्स एक्सप्लॉइट नहीं करते? उन्हें पता है हाँ सेलिब्रिटी का ड्राइवर हूँ या सेलिब्रिटी का नौकर हूँ तो इनके पास पैसों की क्या कमी होगी, इनको लूटो। कोई भी रईस आदमी होगा, अमीर आदमी होगा, उसको जो भी वर्कर्स मिलेंगे ज़्यादा चार्ज करेंगे, क्योंकि माइंड में नोशन जाएगा अरे इसके पास क्या कमी होगी, इससे तो कितना ही मांग लो। वो ये नहीं देखेंगे कि ये भी मेहनत कर रहा होगा, पता नहीं इसको कहाँ कैसे आ रहा होगा, कहेंगे नहीं इसके पास तो होगा। तो उनको वो स्टेटस बनाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, उस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए वो हमसे हमें कांटेक्ट करते हैं, हमसे अनुष्ठान करवाते हैं, हमसे चीज़ें लेते हैं, लक्ष्मी को बनाए रखने के लिए घर में हमसे यंत्र लेते हैं, हर चीज़ लेते हैं। पर हम हमेशा उन्हें कहते हैं कि आप मेहनत भी करो। ये नहीं है कि घर बैठा है कोई फ़िल्म स्टार और उसके बाद ना जा रहा है, ना ऑडिशन दे रहा है, ना कोई मेहनत कर रहा है और अपने आप जी काम आ जाएगा। धक्के खाने पड़ेंगे, 10 लोगों से मिलना पड़ेगा तब काम मिलता है। तो हर इंसान की लाइन हो, ये तो बहुत बड़े लोग हैं, और हर इंसान की लाइन में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो मैं धनतेरस पे चांदी का सिक्का खरीद लाई हूँ तो मुझे अगले दिन लॉटरी लग जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आप मन में श्रद्धा रखो भगवान के प्रति कि आपको धन मिले, आप भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करो, तब आपको वो माइंड मिले, वो विज़न मिले कि आप ये कर सको, मेहनत कर सको, कुछ प्राप्त कर सको। आपके अंदर क्रिएटिविटी आए कि हाँ, मैं ये काम कर लेती हूँ, घर बैठी हूँ, टिफ़िन का काम स्टार्ट कर लेती हूँ, केक का स्टार्ट कर लेती हूँ, और कुछ नहीं। अब एक लेडीज़ थी, उनको पैसे की तंगी थी, उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने कहा मैं जो है बहुत मुझे पैसे की तंगी है, मैं क्या करूँ? और मैंने कहा आप धुनी कीजिए घर में और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आपको सही रास्ता दिखाए। और मैंने फिर उनको एक उपाय बताया, मैंने कहा आप एक काम करो कि जो ये मठरी होती है, नमकीनें होती हैं, मैंने कहा मठरी बनाना शुरू कर दो और उसके पैकेट अपने लोकली लोगों में सप्लाई करना शुरू कर दो। मठरी का उन्होंने काम शुरू करा और उन्हें यकीन नहीं था कि ये चलेगा, और उनका इतना चल गया कि उनकी जितनी भी सोसाइटी फ्लैट की थी उसमें 100 घर थे, सबको मठरी का पैकेट जाने लगा और उसी से उनका काम चल पड़ा। फिर धीरे धीरे उन्होंने दुकानों पे अपनी पैक्ड मठरी रखनी शुरू कर दी। एक ऐसी लेडीज़ थी, उनको हमने कहा कि आप टिफ़िन शुरू कर लो, खाना बढ़िया बनाती हो, टिफ़िन शुरू कर लो, लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाती रहो, भगवान से प्रार्थना करो आपको धन की कृपा मिले। वो हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी जलाती थी, टिफ़िन का उन्होंने काम शुरू करा और अब उनके पास अच्छे खासे घर हैं, क्लाइंटेज है जो टिफ़िन मंगाते हैं। मैंने कहा आप पीजीज़ पे जाओ, वहाँ पे बच्चे होते हैं, उन्हें घर का अच्छा खाना चाहिए होता है। मैंने कहा वहाँ ट्राई करो। मैंने कहा मेहनत तो करनी पड़ेगी, आना जाना पड़ेगा, जब भी कुछ मिलेगा। तो आपको प्रयास करने पड़ेंगे, विदाउट प्रयास कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। आप जब तक मेहनत नहीं करोगे और सोचोगे, भगवान आपको जब रोटी देगा जब आप मेहनत करोगे। अब जो लोग नहीं बनाते धनतेरस, विदेशी हैं, फॉरेनर्स हैं, तो क्या उनको धन नहीं मिलेगा? विदेशों में तो कहते हैं बहुत पैसा है, इतना पैसा है कि हिंदुस्तान में भी नहीं होगा, तो वो तो धनतेरस नहीं बना रहे। फिर उनके पास कैसे पैसा आ रहा है? तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि आप कल धनतेरस पे चांदी के सिक्के खरीदो या सोने के आभूषण खरीदो तो ही आपके पास धन आएगा। आप बस झाड़ू खरीद लाइए, उसकी पूजा कीजिए, घर में
और वो जो आप पूजा करेंगे अगले दिन झाड़ू खुद लगाइएगा, नौकरानी या नौकर को मत दीजिएगा लगाने को। पहली बारी झाड़ू उस झाड़ू से आप खुद लगा लीजिए, उसके बाद भले ही आप अपने सर्वेंट से झाड़ू लगवा सकते हैं। और जब वो झाड़ू समाप्त हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो उसको नौकर को कभी मत देना कि तू ले जा अपने घर में लगा लियो, उसको डस्टबिन में फेंकना। इस बात का हमेशा ध्यान रखना। कभी भी घर की झाड़ू अगर आप किसी को दे देते हो और वो अपने घर में लगानी शुरू कर देता है उस झाड़ू को, तो वो आपका धन ले जाता है। कल के दिन घर का चावल दान मत करना। घर का कच्चा चावल और हल्दी, इसको कभी भी किसी को मत देना, इससे भी घर की बरकत चली जाएगी। इस बात को ध्यान रखना कि आपने अगर कल कुछ भी दान करना है तो आप फल दान कर सकते हो, मिठाई दान कर सकते हो गरीबों में, वो इनफ है। पर घर का अनाज जो है वो दान मत कीजिएगा। और कल साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप 4 मुखी दीपक जला दीजिएगा, सरसों के तेल में और या तिल के तेल में, दोनों ऑप्शन है आपके पास। सरसों के तेल में जला दीजिए 4 मुखी दीपक, बड़ा दीपक जिसमें 4 जोत होती हैं, 4 जोत बना लीजिए, 2 लंबी जोत डायगनली उनको रख के 4 कोनों को, चारों कॉर्नर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं वो, तो वो अपने साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप रख दीजिए। ये यम देवता के निमित्त होता है ताकि आप लोगों की रक्षा हो, आपको किसी भी तरीके के मृत्यु तुल्य कष्ट ना आए। और कल ज़्यादा से ज़्यादा आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमुक्षी यमामृतात्। ज़्यादा से ज़्यादा इसको जपिए। अगर नहीं जप सकते ये तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे ईश्वर मेरे प्राणों की रक्षा करो, हे ईश्वर मेरे परिवार की रक्षा करो, यही आप प्रार्थना करें भगवान से। और घर में धुनी करें हमारी, और माता के आगे, माँ लक्ष्मी के आगे, गणेश जी के आगे घी का दीपक जलाइए। जो मैंने आपको बताया, झाड़ू की पूजा कीजिए, झाड़ू को धुनी दिखा दीजिए, तिलक लगा दीजिए और मंदिर में रख के रहने दीजिए। अगले दिन झाड़ू आप खुद से एक बारी निकाल दीजिए, इनफ है ये। और कल आप मिठाई खरीद के गरीबों में बांट दीजिए, जिससे आपका लेना देना है नहीं है किसी से भी, ये मैटर नहीं करता। फल और मिठाई गरीबों में बांट दीजिए, ये सफिशेंट है आपकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए। तो धनतेरस इस तरीके से बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको बहुत फ़ायदे होंगे, बहुत लाभ होंगे। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए दुकानों पे जाके सिक्के खरीदने में और घर में सिक्के जोड़ने में। इससे बेटर है कि वो जो टाइम है आप भगवान की उपासना में बिताएं या मिठाइयाँ गरीबों में बांटने में बिताएं। कोई जगह पता कर लो अपने आसपास पड़ोस में, सारे में जाके मिठाइयाँ बांटी आओ। इससे ये जो दिन होते हैं, ये दान का जो महत्व है ना, वो और भी डबल ट्रिपल हो जाता है। हम कहते हैं ना, दिया लिया आड़े आ गया। अगर हम कुछ भी अच्छा करते हैं तो वो चीज़ हमारे को कब फ़ायदा दे जाएगी हमें नहीं पता चलेगा। क्या पता आने वाले 10 साल में, 5 साल बाद या किसी भी टाइम में आप किसी प्रॉब्लम में हो, हेल्थ वाइज प्रॉब्लम है, वर्क वाइज प्रॉब्लम है, अचानक से आप देखते हो कि आपकी मदद हो जाती है। कैसे हो जाती है? प्रेजेंट लाइफ में भी देखो कि आप कुछ भी परेशानी में हो, अचानक से मदद आ जाती है। अब भगवान से प्रार्थना करते हो, ये आपका किया हुआ कोई ना कोई सत्कर्म है जिसका फल उसी वक्त आ जाता है और आपको फ़ायदा मिल जाता है या आप उस मुसीबत से निकल जाते हो। पापी से पापी मनुष्य की मदद हो जाती है अगर वो दान करे तो। बुरे से बुरा इंसान अगर इन त्योहारों पे दान करे, मिठाइयों का, फलों का, तो घटिया से घटिया, बुरे से बुरा, आपकी अंतर आत्मा जानती है कि आप कितने बुरे हो या कितने अच्छे हो। आपने कितने लोगों का बुरा किया होगा, कितने लोगों की बद्दुआएँ ली होगी, ये आपका अंतर्मन जानता है। कितने लोगों के साथ गलत किया होगा जो आपके कारण दुखी हुए होंगे, या आपका दिल जानता है। तो मन ही मन सोचो कि आपने कितना बुरा कर रखा है। तो भलाई के कार्य करो, जिन लोगों का आपने बुरा किया है उनके साथ कुछ अच्छा कर दो। हो सकता है त्योहारों पे उनकी दुआएं आपको मिल जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मिठाइयों का, फलों का दान करो, आपको बहुत फ़ायदे होंगे। तो आई होप धनतेरस अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपको लाभ मिलेंगे। बाकी आप हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी, या आपके पास हमारी लक्ष्मी प्राप्ति धुनी नहीं है तो आप सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा जौन सी भी धुनी आपके पास हमारी है वो आप घर में जलाइए और प्रार्थना कीजिए भगवान से आपके यहाँ धन धान्य हो, आपके हर तरीके की खुशियाँ हो। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, और आप सबको धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और भगवान से प्रार्थना करूँगा कि आपके जीवन में खुशियाँ आएँ। धुनी मंगाने के लिए, नारियल मंगाने के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि जो हम 5 मुखी अभिमंत्रित रुद्राक्ष दे रहे हैं, ये सिर्फ दिवाली तक ही दे रहे हैं। तो आपके पास सिर्फ 3 दिन हैं। अगर आपने बुक करना है अपने लिए तो आप बुक कर सकते हैं। जो अभिमंत्रित रुद्राक्ष मैं दूंगा आपके लिए, आपकी लाइफ टाइम के लिए, जिसको आप पहनेंगे ताकि आपको फ़ायदा मिले, ये सिर्फ 3 दिन तक के लिए है। दिवाली बाद ये नहीं मैं दे पाऊँगा, इसलिए आप
अभी अपना मंगा लीजिए, ये 3 दिन बाद वो अवेलेबल नहीं होगा जो हो रहा है। तो जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए आप 5 मुखी रुद्राक्ष मेरा अभिमंत्रित मंगा के रख लीजिए, अपना बुक कर लीजिए, ताकि आपके लिए वो एक बारी बुक हो जाएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा दिवाली बाद भी। अगर आप दिवाली से पहले बुक नहीं करते हो तो वो प्राप्त आपको नहीं हो पाएगा। तो आप नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। नंबर दोबारा बोल रहा हूँ 8130331007। धुनी के लिए भी, रुद्राक्ष के लिए भी और नारियलों के लिए भी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। कमेंट्स में ज़रूर बताइए प्लीज़ वीडियो कैसी लगी। शेयर किया कीजिए वीडियोज़ को ताकि और भी लोगों का भला हो सके। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित पवन सिंगला।